बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, फिर से आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि 3 ताजिरों में से एक ताजिर अपने भाई का किस्सा सुनाते हैं कि उनके भाई लालच और गुनाहों की वजह से कैसे कुत्ता बन जाते हैं। आगे का एपिसोड इसी विषय पर है। आप मेरे चैनल को देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वज़ीर अपनी बेटी को सलाह देते हैं, बेटी आप यहाँ से खाला के घर चली जाइए। अगर आप खाला के घर नहीं जाएंगी तो राजा आपको कत्ल कर देगा। उनकी खाला कहती हैं, हाँ हाँ बेटी, हमने भागने की पूरी तैयारी कर ली है। राजकुमारी कहती है, जी अब्बू शुक्रिया, आपने मेरी फ़िक्र करी। और खाला जी आपका भी शुक्रिया, आपने भी मेरी फ़िक्र करी। आप दोनों ने अपना अपना फ़र्ज़ निभाया। अल्लाह आप दोनों को सलामत रखे। लेकिन मैं अपने शौहर को धोखा नहीं दे सकती, मैं नहीं भाग सकती। राजा राजकुमारी से कहते हैं, राजकुमारी आज मैं सारा दिन परेशान रहा। मुझे वो दोनों भाइयों के किस्से ने परेशान कर दिया। आखिर वो दोनों भाई कुत्ता कैसे बने? मुझे आगे का वाक़या बताओ। राजकुमारी कहती है, जी जी हुजूर, मैं आपको बताती हूँ वो दोनों भाई कुत्ता कैसे बने। तब इंसान दुनिया से मोहब्बत करने लगता है और आखिरत को भूल जाता है तो उसके दिल में लालच पैदा हो जाती है। ऐसा ही एक किस्सा है एक ताजिर की, जो बहुत ही ईमानदार और शरीफ इंसान था। उसके 2 भाई थे, वो बहुत ही लालचखोर थे और वो अपने भाइयों से नफरत करने वाले थे। भाई भाई का साथ नहीं देता था। वो दोनों बिगड़े हुए थे और बहुत अय्याश किस्म के थे। लेकिन एक भाई बहुत ही नेक दिल इंसान था। ये कहानी उस समय की है जब एक नेक और शरीफ इंसान बीमार बिस्तर पे पड़ा था, लेकिन वो अमानत में खयानत नहीं करता था। उसने सोचा मरने से पहले अपने बेटों को बुला के उनको धन दौलत दे दे ताकि वो आगे चल के ताकि मेरे बच्चे इन्हीं दौलत से कोई नया कारोबार शुरू करें। वो नेक दिल इंसान अपने तीनों बेटों को बुलाते हैं। तीनों बेटे हाजिर हो जाते हैं, पर उनके पापा इतने बीमार होते हैं, वो बिस्तर पे सोए होते हैं। बड़ा बेटा जिनको जगाता है, बेटा, ये मेरा आखिरी समय है। मैं जाने वाला हूँ। पता नहीं कब मेरी मौत आ जाए। मैं चाहता हूँ जाने से पहले पहले तुम तीनों को अपनी ये अमानत देता जाऊं जो मैंने जिंदगी भर कमा कमा के इकट्ठा करी है, ताकि मेरे मरने के बाद तुम इन दौलत का कोई नया कारोबार चालू करो और हमेशा अपनी जिंदगी में खुश रहो। अपने अब्बू को कफन में देख के तीनों ही भाई बहुत रोते हैं और उनको बड़ा ही अफसोस होता है कि मेरे अब्बू हमको छोड़ के चले गए। छोटा भाई अपने भाइयों से कहते हैं कि आप दोनों कहाँ जा रहे हैं? आप दोनों हमको छोड़ के कहाँ जा रहे? हम आपके बिना कैसे रह पाएंगे? वो दोनों लालची भाई कहते हैं, हम तो शहर जा रहे हैं चमड़े का काम करने और उसमें बहुत पैसा है। मेरा नाम अमीर है, मेरे इस भाई का नाम कबीर है। हम लोग नाम से ही नहीं, पहचान से भी अमीर बनना चाहते हैं। दोनों भाई अपने नेक दिल इंसान भाई को छोड़ के शहर की तरफ पैसा कमाने के लिए निकल पड़ते हैं और अपने भाई को अपने अब्बू की दौलत में से एक भी दौलत नहीं देते हैं। सब अपने साथ ऊँट पे सवार करके ले जाते हैं। चल भाई, तुझे जन्नत के मजे कराता हूँ। बहुत मजा आएगा यहाँ पे। अरे कबीर भाई, मुझको कहाँ लेके चले आए? ये तो काली कोई गुफा लगती है। अब्बा जान ने कहा था जो पैसे मैं दे रहा हूँ इसका कारोबार करो। तुम हमको कहाँ लेके चले आए भाई? अरे मेरे छोटे अमीर भाई, जरा नजर तो उठा के देख, वहां पे कौन कौन है। अरे हसीना है हसीना। क्या करेगा कारोबार करके? चल इनके साथ मजे करते हैं। मजे में तो ही मजे हैं। कारोबार करके क्या करना है? कौन अमीर बनता है आज के जमाने में? झूठ बोल के गुनाह करके सब अमीर बनते हैं। अरे थोड़ा और शराब डालिए, थोड़ा और डालिए। अरे वाह, तुम्हारा क्या नाम है? तुम तो बड़ी सुंदर लगती हो। जरा अपना नाम तो बताओ हसीना हो।
दोनों लालची भाई वहाँ जाके शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं और अय्याशी करते हैं। भूल जाते हैं कि अब्बू जान ने मुझे पैसा नया कारोबार करने के लिए दिया था, ना कि अय्याशी करने के लिए और इन लड़कियों पे लुटाने के लिए। उनका सारा पैसा ख़त्म हो जाता है और वो इतना शराब पी लेते हैं कि नशे में हो जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। वो भाई जो खजूर का कारोबार करता था दिन पे दिन अमीर होता जाता है और उसकी खजूर दिन पे दिन बहुत बिकती है। ग्राहक लाइन लगा के खड़े होते हैं और वो आमदनी में अच्छे पैसे कमाता है और वो गरीबों, मोहताजों और बेसहाराओं की मदद करता है, बेवाओं को पैसे देता है, यतीमों को पैसे देता है, बूढ़ों और मजदूरों की मदद करता है। लोग उसको दिल भर के दुआएं देते हैं, कहते हैं बेटा तू हमेशा खुश रहे, अल्लाह तेरे कमाई में और बरकत दे, तू और कामयाब हो। दूसरी तरफ वो दोनों भाई बर्बाद हो जाते हैं, ना उनके पास पैसा बचता है, ना दौलत बचती है। उन दोनों भाइयों की जिंदगी भिखारियों जैसी हो जाती है। दूसरों के दरवाजे पे बैठ के रोटी मांगते हैं और उनको कोई रोटी भी नहीं देता। वो खूब रोते हैं और पछताते हैं, कहते हैं हमने तो सारा पैसा उड़ा दिया, सारा पैसा बर्बाद कर दिया, अब क्या होगा। अब हम लोग किस मुंह से अपने छोटे भाई को मुंह दिखाएंगे। बड़ा भाई जिसका नाम कबीर होता है वो कहता है नहीं नहीं भाई, तुम नहीं जानते हो, हमारा भाई बहुत भोला है, वो हम लोग की चालाकी नहीं जानता है, चलो उससे जाके बताते हैं। झूठ बोलते हैं, उसके भोलेपन का फ़ायदा उठाते हैं। उससे जाके कहेंगे कि हम लोग के चमड़े के कारोबार में बहुत आमदनी हुई थी, लेकिन यहाँ आते समय लुटेरों ने हम लोग को लूट लिया और हम लोग का सारा माल लूट के ले गए और हम लोग फिर से उसी हालत। और हम लोग का छोटा भाई हम लोग के ऊपर तरस खा के अपने भी सारे पैसे दे देगा, फिर हम लोग मज़े करेंगे। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, ये कहानी यहाँ से ख़त्म होती है। आगे की कहानी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।